स्वागत है आपको हॉरर बीट पॉडकास्ट में। मैं हूं आपका होस्ट अमित। यहां हम लाते हैं सच्ची घटनाओं से प्रेरित दिल दहला देने वाली डरावनी कहानियां। हर हफ्ते एक नया रहस्य, एक नई आत्मा। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप ये पॉडकास्ट कहाँ से सुन रहे हैं। और हाँ, इस डर को अकेले मत झेलिए, अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानी। गांव बेलवाड़ी में एक पुरानी हवेली थी, श्याम विला। बरसों से खाली पड़ी ये हवेली अब बस डर की पहचान बन चुकी थी। कोई उधर जाता नहीं था और जो गलती से चला जाता वो फिर कभी वैसा नहीं रहता। लोग कहते थे रात को हवेली से किसी औरत के रोने की आवाज आती है, कोई खिड़की से झांकता है और कुछ छायाएं हवेली के बरामदों में चलती रहती है। रोहित एक 28 साल का डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर था जो असली डर और लोक कथाओं पर रिसर्च कर रहा था। उसने सुना कि बेलवाड़ी में एक भूत बंगला है जहां किसी जमाने में भूत प्रेत दिखते थे। ऐसी कहानियां झूठी होती हैं, रोहित ने कहा था अपने दोस्त से। लेकिन अगर वहां कुछ भी अजीब हुआ तो मैं रिकॉर्ड करूंगा और अपनी सीरीज में डालूंगा। वो अपने कैमरा, ऑडियो रिकॉर्डर और एक टॉर्च के साथ गांव पहुंचा। गांव वाले उसे चेतावनी देते रहे, शाम से पहले निकल जाना बेटा, जो भी गया उसका कुछ न कुछ बिगड़ा है। लेकिन रोहित ने सबकी बातों को हंसी में टाल दिया। शाम ढलते ही वो हवेली में दाखिल हुआ। हवा में सन्नाटा था। जंग लगे दरवाजे की चरमराहट के साथ ही एक ठंडी लहर उसके शरीर से गुजरी। अंदर चारों तरफ जाले, टूटी हुई चीजें, दीवारों पर पुरानी तस्वीरें। एक लड़की की तस्वीर सबसे बड़ी थी। तस्वीर के नीचे लिखा था, मीरा चौधरी, 1921। आधी रात हो रही थी। रोहित ने कैमरा ऑन किया और बोलना शुरू किया। यहाँ एक अजीब सन्नाटा है, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। अचानक टॉर्च की रोशनी झपकने लगी। फिर पीछे से एक धीमी सी आवाज आई, तुम क्यों आए हो जान? रोहित ने मुड़कर देखा। एक सफेद साया सीढ़ियों पर खड़ा था। उसकी आंखें सूनी थी और उसका चेहरा अध जला हुआ। मैं बस जानना चाहता हूं, आप कौन हैं? रोहित ने हकलाते हुए पूछा। भूत बोली, मैं मीरा हूं। मैंने अपने पति से बचने के लिए यहीं आत्महत्या की थी, लेकिन मेरी आत्मा यहां बंध गई। मीरा ने बताया कि उसका पति ठाकुर रणवीर सिंह एक क्रूर इंसान था। उसने मीरा को हवेली में कैद कर दिया था। एक रात जब वह बहुत पी गया था, मीरा ने खुद को हवेली की तीसरी मंजिल से फेंक दिया। मैं मर गई, मीरा बोली, लेकिन मेरा दर्द, मेरी चीखें हवेली में रह गई। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? रोहित ने पूछा। मीरा की आत्मा धीमे से मुस्कुराई। हाँ, मेरे कमरे की दराज में एक लाल चूड़ी है जो मेरी माँ की थी। उसे नदी में बहा दो, मैं तभी मुक्त हो पाऊंगी। लेकिन जल्दी करो वरना वो जाग जाएगा। वो कौन? रोहित ने पूछा। मीरा गायब हो गई। जैसे ही रोहित मीरा का कमरा खोजने लगा, हवेली में सब कुछ बदलने लगा। सीढ़ियां चरमराने लगी, खिड़कियां खुद ब खुद खुलने लगी। फिर एक कड़कती आवाज गूंजी, मीरा किसी की नहीं हो सकती। रणवीर सिंह की आत्मा जाग चुकी थी। वह एक विशाल स्याह धुएं जैसी आकृति में हवेली के दरवाजे पर खड़ा था। उसकी आंखें आग जैसी जल रही थीं। रोहित दौड़ा, कमरे की दराज खोली, लाल चूड़ी थी। जैसे ही वह भागने लगा, रणवीर की आत्मा ने उसे घसीटना शुरू किया। आखिरी सांसें खींचते हुए रोहित हवेली से निकलकर नदी की ओर भागा। उसके पीछे रणवीर की आत्मा लहरों की तरह दौड़ रही थी। नदी के पास पहुंचकर रोहित ने कांपते हाथों से चूड़ी को पानी में फेंका और जोर से बोला, मीरा, अब तुम आजाद हो। एक तेज चीख के साथ हवेली की सारी बत्तियां जल उठी और हवा शांत हो गई। मीरा की आत्मा मुस्कुराती हुई प्रकट हुई और बोली, धन्यवाद, अब मैं मुक्त हूँ। रणवीर की आत्मा धुएं में बदलकर गायब हो गई।